दोस्तों नमस्कार। टीमटेक सूरज में वापस एक बार स्वागत है एक नए वीडियो के कड़ी में। एईपीएस से पैसा विड्रॉल बैंक सीएसपी लाइन में काम आप लोग करते हैं या तो आप वो वीडियो देख रहे हैं, मतलब वो दोस्त वीडियो देख रहे हैं जो एईपीएस से विड्रॉल करते हैं, लेकिन आपका पैसा अगर फेल्ड हो जाता है, आपका पैसा अगर पेंडिंग में चला जाता है ट्रांजैक्शन, तो कंप्लेंट कहां पर करें, कैसे करें, आप लोगों को पता नहीं होता। और हम इस तरीके का वीडियो आप लोगों को देके प्रयास करते कि आपका जो वो प्रॉब्लम है ना, उसका सलूशन करने का या निकलने का रास्ता आपको बताया जाए। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिलके हर अकाउंट होल्डर को वो कोई भी मोड पे ट्रांजैक्शन करे उसको सिक्योर करने का बहुत सारे रास्ते अपनाया जा रहा है, हथकंडे अपनाया जा रहा है। एनपीसीआई आप लोगों को पता ही है, यूपीआई बोलिए, एईपीएस बोलिए, और भी बहुत सारे सर्विसेज पेमेंट सिस्टम में बहुत सारे एनपीसीआई ही हैंडल करते, उसके माध्यम से ही सारे ट्रांजैक्शन जो है होता है। यूपीआई, आईएमपीएस, एईपीएस, रुपे, फास्टैग, सब कुछ। तो आज का जो बात होगा, आप या तो सर्विस देते हैं या तो कई सर्विस प्रोवाइडर के पास जाके आप सर्विस लेते हैं, मतलब दुकानदार के पास जाके। और ये सब सर्विस कोई ना कोई कंपनी के माध्यम से या डायरेक्ट बैंक के माध्यम से भी आप सीएसपी या बीसी लेके चलाते देते हैं। तो एनपीसीआई का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें आज का बात होगा एईपीएस लेके। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया npci.org.in वेबसाइट में अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे सर्विसेज है, बहुत सारे सोल्यूशन है, बहुत सारे डिटेल्स है। हम हर डिपार्टमेंट में बात करते रहते हैं। आज गेट इन टच, किस तरह से हम इनके पास जाएंगे, तो कॉन्टैक्ट आर्ट्स पे क्लिक कर सकते हैं, यूपीआई कंप्लेंट पे क्लिक कर सकते हैं, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो 2-3 तरीका होता है। सबसे पहला जो तरीका, आप जो कंपनीज के साथ काम करते हैं वो एनपीसीआई से रजिस्टर्ड रेपुटेड कंपनी होना चाहिए, और हम ओनली रेपुटेड कंपनी को ही प्रोवाइड करते या उनके बारे में बात करते, उनको प्रोमोट करते। तो सबसे पहली बात, एनपीसीआई रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हुए अगर एईपीएस का ट्रांजैक्शन, यूपीआई ट्रांजैक्शन फंसते ही या पेंडिंग जाता है या फेल्ड होता है और आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो एनपीसीआई का रूल से 12 से 72 घंटे के अंदर उसका सोल्यूशन हो जाता है। बैंक, एनपीसीआई, सर्विस प्रोवाइडर जो बीच में पेमेंट गेटवे वगैरह रहते हैं, उसके साथ मिलजुल के 12 से 72 घंटे के अंदर या तो सक्सेस हो जाना है या तो रिफंड हो जाना है। बहुत सारे केस में देखा गया 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी लग जाता है। देखिए, कंपनी है या एनपीसीआई मनमानी करके ये करते नहीं है, कहीं ना कहीं पर टेक्निकल मैटर रुक जाता है। तो कंपनी अगर सोल्यूशन नहीं दे पा रहा है, कस्टमर केयर या ईमेल करके आपको जवाब नहीं मिला, हमने बहुत बार बोला कंपनी को मेल कीजिए, एनपीसीआई को साथ में रखिए सीसी में, एंड हमें भी सीसी में रखिए। इस कड़ी में आपको एक अल्टीमेटम होता है 7 दिन, 10 दिन, जब आपको लग रहा है नहीं, अभी कोई बात नहीं सुन रहा है, कार्रवाई नहीं हो रहा है, मुझे वैल्यू नहीं दी जा रहा है। देखिए, आपका 1000 रुपए का हो या 2000 रुपए या 20,000 का, आप सेम वैल्यूएबल कस्टमर है एनपीसीआई, आरबीआई के पास, सरकार के पास, बैंक के पास। लेकिन कभी कभी कोई भी कारण से, वो स्टाफ के कारण हो सकता है, सिस्टमेटिक हो सकता है, आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है, आपको या ऐसे महसूस होता है, हमें भी होता है कभी कभी। तब आरबीआई बहुत सारे रास्ते निकालते, एनपीसीआई भी बहुत सारे रास्ते निकालते, और हमें जब लगता है कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर या बैंक को बोल के काम नहीं हो रहा है, तो हमें अल्टीमेटम एनपीसीआई के पास कंप्लेन कर सकते। वो कैसे, वो हम बताएंगे। गेट इन टच पे क्लिक करेंगे और कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो एक पेज आ जाता है। यहां पर सबसे पहला तो आप मेल कर सकते हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपका नेम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, कॉन्टैक्ट। दोस्तों, आपके ईमेल पे जाके मेल नहीं करना है, क्योंकि एनपीसीआई का कोई भी मेल यहां पर मेंशन नहीं है। हालांकि आपको मिल भी सकता है, लेकिन यहां पर ऑटो जनरेटेड आपके मेल आईडी पे रिप्लाई आ जाएगा, क्योंकि आपके मेल आईडी यहां पर मांगा जा रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, और सब्जेक्ट के अंदर जब आप जाके क्लिक करेंगे ना, आपके सारे चीजें, एईपीएस, डीबीटीएल, इक्यूआईसी, सारे चीजें इसके अंदर, रुपे, भारत बिल पे, सब कुछ मेंशन है। मान लीजिए आपका एईपीएस का कंप्लेंट है,
आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाके आपके मर्जी का जो भी आपको लिखना है, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, लेकिन जो अल्फाबेट है उसको इंग्लिश में रखिएगा, और पॉसिबल है तो इंग्लिश में ही लिखिए क्योंकि वो समझने में आसान हो जाता है, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैप्चा डाल के आप इसको सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके मेल पर रिप्लाई आ जाएगा एंड आप उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द करा पाएंगे। इसके बाद आता है यूपीआई कंप्लेंट, हम क्लिक करेंगे, लेकिन यूपीआई कंप्लेंट के बारे में आज नहीं बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा एक टॉपिक है। आज हम बात करेंगे एक बार बैक आके या गेट इन टच में जाके आधार प्रोडक्ट कंप्लेंट। दोस्तों टीमटेक सूरज सदैव प्रयास करता है आप लोगों को सही जानकारी, पूरी जानकारी देने का, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आप बेझिझक होके बिना स्किप करके पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों रजिस्टर ए कंप्लेंट के अंदर जैसे ही जाएंगे आप, प्रोडक्ट टाइप सबसे पहले, आप बाद में क्लिक हेयर टू चेक कंप्लेंट स्टेटस, इसमें भी आप कंप्लेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। रेज ए कंप्लेंट मतलब आप एक कंप्लेंट करें। प्रोडक्ट टाइप के अंदर जाके आप एनएफएस, एटीएम, रुपे, आईएमपीएस, एईपीएस, मैक्सिमम केस में रुपे, आईएमपीएस, एईपीएस ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा एईपीएस का ही कंप्लेंट होता है। आपको मालूम नहीं चलता आप कंप्लेंट कहां पर करोगे, ठीक है। एईपीएस पे क्लिक करें, सबसे बड़ी बात। इसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप। दोस्तों एनपीसीआई का सर्वर थोड़ा डाउन हो गया, हम वो भी बताएंगे। उससे पहले और एक रास्ता आपको बता देते हैं। ईमेल के जरिए कैसे करेंगे वो तो हमने बता दिया, आपको मेल करना नहीं है, एनपीसीआई पोर्टल में जाके आपका ईमेल आईडी डाल के कंप्लेंट डालना है। और एक रास्ता है ट्विटर, जो बहुत ट्रेंडिंग में चलता है, और आप लोग जैसे ही ट्विटर में एक अकाउंट ओपन जरूर करना चाहिए और यहाँ पर एनपीसीआई लिखेंगे तो देखेंगे एनपीसीआई, भीम, यूपीआई, एनपीसीआई, रुपे, आईएमपीएस, इनोवेट विद एनपीसीआई, एनपीसीआई जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट, बहुत सारे। तो एनपीसीआई का हर एक टॉपिक के ऊपर आपको टैग करके आपका जो प्रॉब्लम आपको बताना होगा। ट्विटर में रिप्लाई भी जल्दी आता है। यहाँ पर देखिए एक एनपीसीआई को, भीम को टैग किया गया और कंप्लेन किया गया मेरे मोबाइल पे नहीं चल रहा है, तो जवाब आया। तो आप ट्विटर में भी टैग करके एनपीसीआई को बता सकते हैं, मेल पे बता सकते हैं। एंड एनपीसीआई वेबसाइट में जाके आप किस तरह से एईपीएस का कंप्लेंट करेंगे, चलिए आप देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम यहां से वापस गए थे। यूपीआई कंप्लेंट एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो आएगा। आधार प्रोडक्ट कंप्लेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर सिलेक्ट प्रोडक्ट, हम एईपीएस चुनेंगे। इसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप, तो कैश विथड्रॉल एंड भीम आधार पे, जिसको आधार पे कहते हैं पेमेंट सिस्टम, तो हम कैश विथड्रॉल क्लिक करेंगे। बैंक नेम चुनेंगे जो भी बैंक का। उसके बाद ट्रांजैक्शन डेट चुनेंगे जो भी डेट का। उसके बाद ट्रांजैक्शन आरआरएन नंबर, दोस्तों वो तो आपके पास होता ही है। उसके बाद अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर, क्योंकि आप कस्टमर हो या आप अगर दुकानदार हो तो दुकानदार का, कस्टमर का अकाउंट नंबर लेके यहाँ पर डालना है। ट्रांजैक्शन अमाउंट, आपको तो पता ही है आपने कितने का ट्रांजैक्शन किया। स्प्लिट ट्रांजैक्शन करना नहीं है और कस्टमर को भी करने के लिए मना करना है। 1000, 2000, 3000 ऐसे ही विथड्रॉल करना है, 100, 200, 500 ऐसे ही, 100 के गुणक में, ठीक है। मोबाइल नंबर जरूर कस्टमर का डालिए, कॉल आ सकता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी है, और ईमेल आईडी एंड कैप्चा डाल के सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करें, ठीक है। इतना सा कर देंगे तो आपका कंप्लेन रेज हो जाएगा। और एक कौन सा नंबर रेज होगा, सीआरएन नंबर रेज होगा, जो प्रोडक्ट टाइप का आप कंप्लेन स्टेटस चेक करेंगे तब। एपीएस चुनेंगे, बैंक नेम आपने जो बैंक चुना था वो आ जाएगा, एंड सीआरएन नंबर डाल के, कैप्चा डाल के आप गेट स्टेटस कर सकते हैं। इतना अगर आप कर देते हैं तो एनपीसीआई, बैंक या कंपनी, जो कंपनीज के माध्यम से आपके सीएसपी सेंटर सर्विस दिया आपको, कहीं पर भी सिस्टमेटिक कारण से, सर्वर के कारण से आपका ट्रांजैक्शन फंसा हुआ है तो वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों कोई भी कंपनी रेपुटेड, ऑब्वियसली रेपुटेड कंपनी एनपीसीआई के रूल्स के हिसाब से 12 से 72 घंटे के अंदर ही उसका सोल्यूशन कर देते। लेकिन अगर बैंक का सर्वर, एनपीसीआई का सर्वर, कंपनी के सर्वर या टेक्निकल मैटर के कारण कोई भी ट्रांजैक्शन फंसा हुआ है और आपको लग रहा है आपका बात सुना नहीं जा रहा है, तो आप एनपीसीआई को कंप्लेन कर सकते हैं, ईमेल, ट्विटर एंड वेबसाइट में जाके भी। मेरे ख्याल से पूरा वीडियो आपने बिना स्किप करके देखा और हमने जो समझाने का प्रयास किया आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसी तरीके का डेडिकेटेड नए टेक्निकल वीडियो बहुत जल्द नेक्स्ट वाला, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।